इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम उन स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं जो धन के मनोविज्ञान पर केंद्रित हैं। मतलब पैसा हमारे दिमाग और व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। हाँ, और ये सिर्फ नंबर्स या निवेश की रणनीतियों के बारे में उतनी नहीं है चर्चा। बिल्कुल, उससे ज्यादा ये समझने के बारे में है कि हम पैसे को लेकर सोचते कैसे हैं, क्यों वैसे फैसले लेते हैं जो हम लेते हैं। सही। हमारा मकसद है इन स्रोतों से सबसे जरूरी सीख निकालना, जो शायद हमें अपने फाइनेंशियल जीवन को बेहतर बनाने में मदद करे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत कुछ कमाल की बातें कहते हैं, जैसे एक विचार है कि पैसे को लेके कोई भी पागल नहीं होता। अच्छा। हाँ, मतलब हर किसी का नजरिया उनके अपने बिल्कुल अनूठे अनुभवों का नतीजा होता है। ये तो दिलचस्प है। और ये वाला विचार कि असली दौलत वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो बचाई जाती है। हाँ, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी वाली बात, इस पर थोड़ी और बात करते हैं। हाँ, जैसे वो मैन इन द कार पैराडॉक्स का जिक्र है। हम सोचते हैं महंगी कार जैसी चीजें हमें दूसरों की नजर में ऊपर उठाएंगी। हाँ, लेकिन स्रोत कहता है कि लोग अक्सर महंगी कार की तारीफ करते हैं, उसके मालिक की नहीं। अच्छा। हाँ, और यहाँ कमाल की बात यह है कि कैसे ये सीधे तौर पर दिखने वाली दौलत बनाम वास्तविक दौलत के विचार से जुड़ता है। असली संपत्ति, जैसा स्रोत कहता है, वो है जो खर्च नहीं हुई, वो बैंक बैलेंस, वो निवेश जो नजर नहीं आते, अनदेखी दौलत। बिल्कुल, ये सिर्फ दिखावे के बिल्कुल विपरीत है। सही कहा। और ये इस बात से भी जुड़ता है कि बचत करने के लिए हमेशा किसी बड़े फैंसी लक्ष्य की जरूरत नहीं होती है ना। हाँ, स्रोत कहता है कि बस बचत करना, सेव मनी, ये अपने आप में एक लक्ष्य हो सकता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये आपको भविष्य में विकल्प देता है, सुरक्षा देता है और कुछ हद तक आजादी देता है। ये आजादी वाली बात महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये शायद ज्यादा जरूरी तब हो जाती है जब हम उस दूसरे विचार पर आते हैं, अमीर बनना और अमीर बने रहना। ओहो, ये तो दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल। शोध बताता है कि अमीर बनने के लिए शायद आपको जोखिम लेने की हिम्मत चाहिए, थोड़ा आशावाद। गेटिंग वेल्दी। हाँ, लेकिन अमीर बने रहने के लिए, स्टेइंग वेल्दी, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए विनम्रता चाहिए। ये समझना कि किस्मत पलट सकती है और लगातार बचत करने का अनुशासन। ये तो दिलचस्प विरोधाभास है। एक के लिए साहस, दूसरे के लिए थोड़ी सी सावधानी या डर। आप इसे सावधानी कह सकती हैं या शायद बस यथार्थवाद। यहीं पर वो गलती की गुंजाइश या रूम फॉर एरर का विचार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, वो कैसे? स्रोत इस बात पर जोर देता है कि भविष्य अप्रत्याशित है, सरप्राइज है ना। सबसे अच्छी योजनाएं भी गड़बड़ा सकती हैं। ये तो होता है। झटका आपको पूरी तरह से रास्ते से हटा ना दे। समझ गया। और क्या यही वजह है कि स्रोत तर्कसंगत यानी रैशनल फैसलों के बजाय उचित यानी रीजनेबल फैसलों पर ज्यादा जोर देता है? बिल्कुल, मेरा मतलब है वो फैसले जो शायद कागज पर 100% ऑप्टिमल ना लगे, हाँ, पर जिन्हें हम असल जिंदगी की उठापटक में लंबे समय तक निभा सकें। इसका कोई उदाहरण? हाँ, सोचिए कोई निवेश योजना जो गणितीय रूप से सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकती है, लेकिन इतनी वॉलेटाइल है, इतनी अस्थिर है कि बाजार गिरते ही आप घबरा कर उसे बेच देंगे। हाँ, ऐसा तो हो सकता है। तो ये तर्कसंगत हो सकती है शायद, पर उचित नहीं। एक थोड़ी कम रिटर्न वाली स्थिर योजना जिसे आप शांति से जारी रख सकें, शायद ज्यादा उचित है, रीजनेबल है। क्योंकि लंबी अवधि में टिके रहना ज्यादा मायने रखता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो ये सब बातें, अनदेखी दौलत, बने रहने के लिए विनम्रता, गलती की गुंजाइश, उचित फैसले, क्या ये सब मिलकर उस सबसे बड़ी दौलत की ओर इशारा करती हैं जिसका जिक्र स्रोत करता है? समय पर नियंत्रण, आजादी, फ्रीडम। हाँ, आजादी। मेरे ख्याल से हाँ, स्रोत का एक सबसे शक्तिशाली संदेश शायद यही है कि पैसे का सबसे बड़ा फायदा आलीशान चीजें खरीदना नहीं, बल्कि अपने समय पर नियंत्रण हासिल करना है। सुबह उठकर ये कहता ना कि मैं आज वो कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। ये असली वित्तीय स्वतंत्रता है। हाँ, ये किसी महंगी घड़ी या गाड़ी से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। बात तो सही है। और अगर हर किसी के लिए स्वतंत्रता का मतलब थोड़ा अलग है, हाँ। और हर किसी की परिस्थितियां अलग हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसे को लेकर कोई एक सही दबाव नहीं है। जैसा स्रोत कहता है, तुम और मैं, यू एंड मी, हम सब अलग हैं। निश्चित रूप से। जो रणनीति मेरे लिए काम करती है, जरूरी नहीं वो आपके लिए भी करे या किसी और के लिए। क्यों? हमारी आय, हमारे लक्ष्य, हमारी जोखिम लेने की क्षमता सब अलग है। इसीलिए दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी स्थिति और स्वभाव के अनुसार योजना बनाना जरूरी है। ये समझना कि हमारे लिए क्या सही है। हाँ,
और ये हमें उस विचार पर लाता है कि हम किन बातों पर विश्वास करते हैं। When you'll believe anything वाली बात। अच्छा, इसका क्या मतलब है? मतलब हम अक्सर वही वित्तीय सलाह या कहानी मान लेते हैं जो हमें सुनने में अच्छी लगती है। हाँ, या जो हमारी पहले से बनी धारणाओं से मेल खाती है, बजाय इसके कि हम तथ्यों को देखें। हम सब आराम देने वाले कंफर्टिंग नैरेटिव्स की ओर आकर्षित होते हैं। ये तो मानवीय स्वभाव है शायद। शायद इसलिए खुद को जानना, अपनी भावनात्मक प्रवृत्तियों को समझना, पैसे के साथ अपने रिश्ते को लेकर ईमानदार होना, ये बहुत जरूरी है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो इन स्रोतों का निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि संदेश व्यवहार पर बहुत केंद्रित है, बिहेवियर पर। बिल्कुल। व्यक्तिगत वित्त में सफलता इस बात पर कम निर्भर करती है कि आप कितना जानते हैं और इस बात पर ज्यादा कि आप व्यवहार कैसा करते हैं। सही कहा। धैर्य, अनुशासन और भावनाओं को नियंत्रित रखना, ये शायद ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। पैसे के साथ हमारा रिश्ता जटिल है और इसे समझना ही पहला कदम है। ठीक है। और यहाँ एक अंतिम विचार है सोचने के लिए, जो स्रोत हमें देता है, हम बदलते हैं। You'll change, हम बदलते हैं। मतलब आज जो हमारे लक्ष्य हैं, जो इच्छाएं हैं, जरूरी नहीं कि 10 साल बाद भी वही रहें। हमारी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। जिंदगी बदलती है। हाँ, तो सवाल ये उठता है, क्या हमारी वित्तीय योजनाएं इतनी लचीली हैं? क्या वो भविष्य के इन अज्ञात बदलावों को सह सकेंगी? क्या हमने भविष्य के उस स्वयं के लिए योजना बनाई है जिसे हम आज जानते भी नहीं? बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर विचार किया जा सकता है।